अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर है हर उस बंदे के लिए जिसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है। उसकी क्या वजह कि स्विट्जरलैंड की जो आबादी है 55% लोगों ने नो को वोट दिया है कि हम 10 मिलियन तक अपनी आबादी को स्टॉप नहीं करेंगे। हुआ क्या था कि पिछले दिनों जो राइट विंग पार्टीज हैं, आपको पता है पूरे यूरोप में इस वक्त राइट पार्टीज के जो बड़ी जनाब उनके फेमस और बड़े चर्चे हैं। स्विट्जरलैंड में भी बिल्कुल इसी तरह एक राइट विंग पार्टी ने ये वोटिंग करवाई थी कि हमारी जो स्विट्जरलैंड की अवाम है वो ज्यादा चाहती है कि स्विट्जरलैंड की आबादी को 10 मिलियन से ऊपर ना लेके जाने दिया जाए। अभी 9.2 मिलियन हो चुकी है। स्विट्जरलैंड क्यों जरूरी है पूरी यूरोपीय यूनियन के लिए? इनके आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं और अगर ये वाला एग्रीमेंट वो क्लोज कर देते हैं कि फ्री मूवमेंट खत्म हो जाती है, तो इसका दूसरी जो उनके कवानीन है 4-5 जो शिकें आपस में यूरोपीय यूनियन के साथ उन्होंने साइन की हुई हैं, उसके ऊपर भी असर पड़ना था। ये तो हो नहीं सकता कि हम अपना कोई ना कोई एक शिक खत्म कर दें और फिर हम ये सोचें कि यूरोपीय यूनियन हमारे साथ वही ट्रेड वही उसी तरह डील करेगी। ये स्विट्जरलैंड के लिए भी खतरनाक था, लेकिन जो अवाम होती है लोकल तबका वो ये चीजें नहीं समझता। तो हुआ क्या है कि आज वोटिंग का दिन था। अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज है उसमें 55% लोगों ने ये चीज को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जो स्विट्जरलैंड है उसकी आबादी को एक हद लग जाए। स्विट्जरलैंड एक बहुत अच्छा मुल्क है घूमने फिरने के लिहाज से, तो मुझे इतना खास पसंद नहीं है कि 2 4 5 6 शहर है उनके। अगर आप जर्मनी का बेवेरिया देखें, अगर आप जर्मनी का फुसन वाली साइड देखें, अगर जर्मनी का आप म्यूनिख देखें, ऑस्ट्रिया का सारा बॉर्डर देखें, तो सारे का सारा ये इलाका है इसी तरह का। लेकिन चलें स्विट्जरलैंड को खूबसूरती के अलावा हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। एक बंदा नॉर्मल काम करने वाला पैकेट देने वाला बंदा जर्मनी में, अच्छा मैं बिजनेस की बात ज्यादा इसलिए नहीं करता कि मैं बिजनेसमैन अभी नहीं हूँ, मैं पिछले 15-20 साल रहा था स्पेन में, लेकिन इस वक्त मैं भी जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब के रिलेटेड जो चीजें हैं वो उनके ऊपर मेरी ज्यादा ग्रिप है। हाँ, आगे बच्चे मेरे हमारे घर में भी कोई एक दो बंदा है वो जरा कभी बिटकॉइन डोब के बैठे होंगे, कभी पता नहीं केड़ी केड़ी करेंसी लैके तो रोज राती कहता है ओहो ऐसे हार गई है। आई मीन ये ट्रेंड जो है वो नीचे जा रहा है, वो बहुत ज्यादा वीडियोस वॉच करते हैं। तो मैं अभी इन चीजों से थोड़ा सा दूर हूँ, लेकिन अल्लाह करे इंशाल्लाह जो बंदे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, पिज्जे का कर रहे हैं, अपनी टैक्सेस का चला रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। मैं बात कर रहा हूँ नौकरी तबके की जिसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है। सबसे बड़ी वजह जो लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड है, यूरोपीय यूनियन का किसी भी कंट्री का आपके पास परमानेंट कार्ड है वो स्विट्जरलैंड में चेंज नहीं होता और ना आप उसमें वहां पे जाके काम कर सकते हैं। आपको यूरोपियन पासपोर्ट चाहिए और यूरोपियन पासपोर्ट पे भी आप डायरेक्ट, अभी आज मेरे पास यूरोपियन पासपोर्ट है, मैं स्विट्जरलैंड में एंटर होता हूँ, मुझे सबसे पहले काम ढूंढना होगा। जब मुझे काम मिल जाता है मैं लेके वो अपने रथ हाउस में जाऊंगा। स्विट्जरलैंड की 3 जुबानें बोली जाती हैं। जितना इलाका है ये बासिल वाला, फ्रैंकफर्ट कह रहा हूँ, ये जो म्यूनिख वाली साइड से अगर आप ये वाला बॉर्डर कंट्रोल करें, स्टुटगार्ट वाली साइड पे ज्यादा नजदीक है, तो ये सारे का सारा जर्मन बोलता है। उसके बाद फ्रांस वाली साइड में फ्रेंच बोली जाती है और इटालियन साइड पे इटालियन, ये 3 जबानें। लेकिन अगर आप जर्मन बोलते हैं तो आप वहां पे कामयाब हैं, सवर किए जाएंगे और आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। एक पैकेट देने वाला बंदा वहां पे 5,500 से 6,000 फ्रंक कमाता है, जो कि यहाँ पे 6,500 यूरो बनता है। अब कहने वाले कहते हैं कि वहां पे मेडिकल आपने खुद देना है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। 300-400 यूरो आपको मेडिकल, जाते ही आप अपना यूरोपियन पासपोर्ट पे अपना एड्रेस रजिस्टर करवाएंगे, अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आपको 1 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। आप 90 दिन वैसे ही रह सकते हैं, काम कर सकते हैं उस रेजिडेंस कार्ड के बगैर, लेकिन आपको वो A क्लास का रेजिडेंस कार्ड, फिर B का 2 साल का मिलता है, फिर C का परमानेंट 5 साल का मिलता है और उसके बाद जाके मेरे ख्याल में वो L है या परमानेंट कार्ड उनका होता है रेजिडेंस कार्ड, वो भी मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है यूरोपियन पासपोर्ट वालों को, सिर्फ आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और वर्क कॉन्ट्रैक्ट इजीली अवेलेबल है। टूरिस्ट इंडस्ट्री में, पैकेट्स में, डिलीवरीज में, टैक्सी का जो थोड़ा सा निजाम डिफरेंट है, आपको अपने लाइसेंसेस चेंज करवाना पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल स्विट्जरलैंड में काम की ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं, अगर आप अकेले हैं, तो आपको चाहिए कि किसी भी कंट्री को ट्राई करने से पहले आप दुनिया की हर वेबसाइट, हर जगह सर्च कर लें। आजकल वैसे चैट जीपीटी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हर बंदा कोई भी काम करने से पहले पूछ लेता जी मैं की करा। अभी भी आपको स्विट्जरलैंड टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्री नजर आएगा। हाँ, आपके लिए मुश्किल जरूर होगी अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं बोलते। 100 बंदों के पास आप जा रहे हैं तो आपको 95 बंदे रिजेक्ट कर देंगे कि आपको लैंग्वेज नहीं आती। थोड़ी बहुत जर्मन बोलते हैं तो आपके लिए स्विट्जरलैंड में काम करना आसान हो जाएगा, ढूंढना आसान हो जाएगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस सारा आसान हो जाएगा, बच्चों की हेल्प भी मिलती है। लेकिन देखें,
मेडिकल का 350-400 यूरो की इंश्योरेंस प्राइवेट आपने लेना होती है, वो आपने खुद अपनी जेब से पे करना है। मकान वहां पे फॉर एग्जांपल एक बंदे का स्टूडियो अपना ज्यूरिक में ले, आप ना बासिल सेंटर में ले, आप ना जेनेवा में ले, आप थोड़ा सा हट के गाड़ी आपके पास है 15-20 किलोमीटर की रेंज पे मकान ले ले तो सस्ते मकान मिल जाते हैं। थोड़े से मुश्किल मिलते हैं लेकिन हो जाता है। अकेले बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी चेक करने के लिए बहुत अच्छा कंट्री है और मेरे ख्याल में यूरोपियन यूनियन में सबसे टॉप प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए स्विट्जरलैंड में सेटल होने की। लॉन्ग टर्म आपको मैं वहां पे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप चीजें देखें तो आपके बच्चों के लिए थोड़ा सा जो हाउस बिल्डिंग है, पढ़ाई है, सिस्टम के अंदर एडजस्ट होना है वो मुश्किल है। कमाई के लिहाज से अगर आपने 4-5 साल वहां पे लगाने हैं, स्पेन वन ऑफ द टॉप कंट्री है वहां पे इमिग्रेट होने के लिहाज से। आपकी जितनी यंग जनरेशन है स्पेन की वो ज्यादा मूव होके स्विट्जरलैंड में गई है या जर्मनी में आई है। तो ये मैंने आपको बताना था कि आज जो हद थी ना वो 10 मिलियन वाली, वो बड़ा एक जरूरी पॉइंट था, क्योंकि 2021-22 में मेरे ख्याल में 7 पॉइंट सम मिलियन थी और अभी इस वक्त 2026 में दे आर 9.2 मिलियन। और अभी इन्होंने कहा था जी कि अगर 10 मिलियन हो जाती है तो फिर हमने किसी बंदे को अपने मुल्क में इमिग्रेट नहीं होने देना। और अगर ये शिक वो लगा देते हैं तो यूरोपीय यूनियन का जितना पैक्ट होता है, इनके एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाने थे। बाकी मेरी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स हैं स्विट्जरलैंड जाने के लिए और स्विट्जरलैंड में सेटल होने के लिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि लाइफ का, जगह का चेंज करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टेटस ऑफ लाइफ बहुत जरूरी है आपका। कि आपने 10-15-20 साल एक जगह गुजारे हैं, आप इतने पैसे नहीं कमा रहे, आपने इतनी सेविंग नहीं की, आप 15-20 हजार यूरो लगा के अगर किसी दुकान पे बैठे हैं तो आप हैंड टू माउथ हैं, महीने के एंड पे आपका सारा खर्चा कवर होता है, बट यू आर नॉट एबल टू सेव समथिंग। और आपने कितनी देर तक बैंकों के कर्जों पे रहना है कि अच्छा बैंक की लिमिट मिल जाए, ये हो जाए। डू समथिंग कि आप एक महीने में काम कर रहे हैं, सारे खर्चे निकाल के आपको 1500-2000 यूरो की सेविंग आनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आप अगर ये सोचें कि आने वाले दौर में जो आपके बच्चे हैं, विच प्लेटफॉर्म, विच स्टेट यू आर गिविंग देम, उनके लिए पासपोर्ट पैदा करना, मुहैया करना, अल्लाह पाक के फजल से, करम से सबसे बड़ा जिंदगी में आपने ये काम किया है कि उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कि जिस तरह आपने आपके जिंदगी के 15-20 साल गुजारे हैं, जाया नहीं मैं कह सकता, 15-20 साल की जो स्ट्रगल है, दे विल नॉट हैव टू डू दैट। एनीवे, आई विल कीप इन टच विद यू गाइस विद मोर लेटेस्ट न्यूज। मुझे आज बहुत खुशी है, आई वॉज वेटिंग दिस डे फ्रॉम लॉन्ग टाइम बिकॉज वी लिव नियर टू स्विट्जरलैंड। महीने में 1-2 चक्कर हमारा लग ही जाता है, या बुढ़ी को रुस्सा होए तो लॉन्ग ड्राइव ते टोर जो, या बुढ़ी मनानी होए तो उन्होंने लेके नाल टोर जो। लेकिन स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री टू सेटल इन, उन बंदों के लिए जो वहां पे जाके रहना चाहते हैं और जो ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। टेक केयर ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।